डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर चैनल के माध्यम से हमारे जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। तो आइए उसे कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। और जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? क्रमविनिमय प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रमविनिमय गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या में क्रमविनिमय गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्रमविनिमय गुणधर्म हम लोग पूर्ण संख्या में पढ़ा, उसके बाद प्राकृतिक संख्या में पढ़ा यानी नेचुरल नंबर पढ़ा। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? इंटीजर नंबर्स पढ़ रहे हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इंटीजर नंबर्स में पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर नंबर्स हम लोगों ने योग में और घटाना में और गुणा में जो है क्रमविनिमय को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है पूर्णांक संख्या में जो है भाग में जो है क्रमविनिमय को हम पढ़ेंगे। तो आइए जो है जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी के हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए आप, यही है क्रमविनिमयता। तो क्रमविनिमयता को यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं में पढ़ा। उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या में पढ़ा। अब हम लोग जो है इंटीजर नंबर्स पढ़ेंगे यानी पूर्णांक संख्या में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में पढ़ लेने के बाद तब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर में पढ़ेंगे यानी परिमेय संख्या में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है पूर्णांक संख्या में भाग में जो है क्रमविनिमय को हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग पूर्णांक संख्या में जो है योग में, घटाना में और गुणा में जो है हम क्रमविनिमय पढ़ लिए हैं। तो जहाँ हम लोगों ने देखा कि योग में और गुणा में जो है पूर्णांक संख्या क्या थे? क्रमविनिमय थी, और घटाना में जो है क्रमविनिमय जो है नहीं फॉलो हो रहा था पूर्णांक संख्या के लिए। तो आइए हम लोग जो है भाग में देखते हैं। भाग में देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो है क्रमविनिमय को फॉलो करती हैं नहीं करती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या है, मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए चला आ रहा हूँ कि आप लोग जो है सिर्फ जो है यही तीन चीज़ें जो है अपने माइंड में फिट करिए। क्या? जीरो प्लस माइनस, यानी जीरो प्लस माइनस यानी जीरो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। दैट इज जैसे जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, जैसे नंबर लाइन हम संख्याओं को लिखेंगे जिस तरह से लिखते हैं ना संख्या रेखा पर, प्लस फोर और प्लस फाइव और प्लस सेवन एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसी तरह बच्चे जैसे इधर अब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इस तरह से यही पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर नंबर्स यही हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंटीजर नंबर्स में भाग में देखेंगे क्या क्रमविनिमय नियम जो है फॉलो होता है कि नहीं है। ध्यान दीजिए। तो हम यहीं से जो है हम चूज कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम पहली पूर्णांक संख्या क्या है? प्लस वन है। पहली पूर्णांक संख्या क्या है? प्लस वन है। और दूसरी पूर्णांक संख्या हम ले रहे हैं प्लस टू।
और पहली पूर्णांक संख्या हम दूसरी पूर्णांक संख्या से +2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं, भाग दे रहे हैं। तो अब जैसे देखिए, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये +1 पूरे का पान क्या हो जाएगा +2, यानी +1 में जब +2 से भाग देंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ऊपर में +1 में +2 से भाग दिया जा रहा है। अब जब भाग देंगे तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 आएगा। इस तरह से +1/2 कहिए, चाहे +1/2, यानी ये प्लस ही आया, प्लस प्लस में भागने प्लस ही आएगा। ये +1/2 आया, यानी +1/2 आया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इनका आपस में क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए। जब क्रम बदल देंगे, जैसे देखिए 1 पोजीशन +2 हम रख रहे हैं और 2 पोजीशन पर हम क्या रख रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी +2 में +1 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब जो उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा, 1 से जब 2 भाग देंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी +2 आ रहा है। अब जैसे देखिए, दो हम इंटीजर नंबर्स लिए हैं, दो पूर्णांक संख्याओं को लिए हैं, दो पूर्णांक संख्याओं को ले करके पहली पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या को हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में जो है हमको भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, यानी क्वेश्चन जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, +1/2। और जब उनका क्रम आपस में बदल दे रहे हैं तब जो भागफल प्राप्त हो रहा है क्या है, +2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों पूर्णांक संख्याओं जब आपस में भाग दे रहे हैं तो पहला जो भागफल आया है +1/2 आया है, उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं जब आपस क्रम बदल दे करके भाग दे रहे हैं तब भागफल आ रहा है +2। इसका मतलब दोनों भागफल जो आ रहा है सेम नहीं है, समान नहीं है। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इस तरह से हमको और एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे देखिए 4 है +4 है, और दूसरी परिमेय संख्या जो है, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है, +2 है, भाग दिया जा रहा है। +4 +2 भाग देंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, इसको +4 पूरे का पान +2 लिखेंगे, तो 2 जब डिवाइड करेंगे +4 क्या आएगा, +2 आएगा। यहाँ तक किसी डाउट नहीं? डाउट है। अब इन्हीं जब आपस क्रम बदल देंगे, जैसे देखिए +4 पोजीशन हम क्या रखेंगे, +2 रखेंगे, और +2 पोजीशन क्या रखेंगे, +4 रखेंगे, और इनको जब आपस डिवाइड करेंगे, यानी +2 में जब 4 से डिवाइड करेंगे +4 से, तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आया 1/2, यानी +1/2 आया। अब जैसे देखिए पहली पूर्णांक संख्या क्या थी, +4, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या थी, +2 थी। दोनों को आपस में जब हम भाग दे रहे हैं, यानी पहली पूर्णांक संख्या हम दूसरी पूर्णांक संख्या से भाग दे रहे हैं, तो उनका भागफल क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। फिर इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपस में हम लोग क्रम बदल दे करके भाग जब दे रहे हैं तो उनका भागफल क्या आ रहा है, +1/2 आ रहा है। यानी इसका मतलब कि दोनों पूर्णांक संख्याओं का क्रम बदल देने पर जो भागफल आ रहा है और पहले वाले भागफल क्या है, उसके इक्वल नहीं है, समान नहीं है, यानी दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए -6 डिवाइड किया जा रहा है, -6 को डिवाइड किया जा रहा है +2 से, -6 को डिवाइड किया जा रहा है +2 से, तो दैट इज क्या हो जाएगी, -6 पूरे का पान जैसे क्या हो जाएगा, +2 जब डिवाइड करेंगे 2 से जब 2 से जब 6 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और प्लस से जब माइनस डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी -3 आया। इनका आपस में क्रम बदल दे रहा हूँ। जब क्रम बदल देंगे तब देखिए, जैसे क्रम बदल देंगे जब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +2 डिवाइडेड बाई किससे, -6 से, यानी -6 भाग दिया जा रहा है। तो अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, जैसे देखिए तो +2 पूरे का पान क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या आएगा, जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 आया, 1/3, और प्लस में जब माइनस भाग देंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब जैसे देखिए पहली पूर्णांक संख्या क्या थी, -6, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या थी, +2, दोनों को आपस में भाग दे रहे हैं, यानी पहली पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या जब भाग दे रहे हैं तो भागफल जो प्राप्त हो रहा है क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसी तरह से इनका आपस में जब हम क्रम बदल दे रहे हैं, पहली पूर्णांक संख्या जैसे हम +2 कर दे रहे हैं, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या -6 ले रहे हैं, क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम बदल देने पर जो भागफल आ रहा है क्या है, -1/3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों भागफल क्या है, समान नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको और एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे पहली पूर्णांक संख्या क्या है,
पहली पूर्णांक संख्या क्या है, जैसे 0 है, 0 में जैसे हम 1 से भाग दे रहे हैं, +1 से भाग दे रहे हैं, तो जैसे देखिए 0 में जब +1 से भाग देंगे बच्चे क्या आएगा, 0 में जब +1 भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इनका क्रम आपस बदल दीजिए, यानी +1 डिवाइडेड बाई किससे, 0 से, यानी +1 0 से जब भाग देंगे यानी +1 पूरे का 5 जैसे 0 हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, किसी संख्या में जब आप 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो हम जैसे देखिए पहली पूर्णांक संख्या क्या थी 0, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है +1, दोनों को आपस में भाग दिया गया तो इसका भागफल 0 आया। इनका आपस में जब क्रम बदल दे रहे हैं तब भागफल क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब दोनों भागफल समान नहीं है। तो यहाँ से तमाम इस तरह जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इससे कंक्लूजन यही निकल रहा है बच्चे कि दो पूर्णांक संख्याओं को जब आपस भाग देंगे तो उनका जो भागफल आता है, उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में क्रम बदल देकर के जब भाग देंगे जो भागफल आता है समान भागफल नहीं आता है। तो इसका सेंस ये है कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं, पूर्णांक संख्याएं भाग में क्या है, क्रम में नहीं है। दैट इज इंटीजर नंबर्स डिवीजन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आई बात नहीं भाई? आप जैसे हम लोग इतने एग्जाम्पल लिए हैं, आप ना जाने चाहे जितना एग्जाम्पल आप लेते जाएंगे, पहली पूर्णांक संख्या दूसरी पूर्णांक संख्या भाग देंगे जो भागफल आएगा, उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब क्रम बदल देकर भाग देंगे जो भागफल आएगा, दोनों भागफल समान नहीं रहेगा। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं जो है भाग में क्या है, क्रम में नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। दैट इज इंटीजर नंबर्स डिवीजन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट आप इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट करिए, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। नोट नहीं करेंगे आप लोग जो है कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए जो भी कंटेंट हम पढ़ा उसको नोट कर लिया करिए। तो अभी तक हम लोग जो है क्या पढ़े, यानी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में भी क्रम विनिमय गुणधर्म को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या में पढ़े। हम लोग पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े हम लोग। उसके बाद तब किस में पढ़े हम लोग, नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। उसके बाद तब इंटीजर नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर नंबर्स में योग में जो है क्रम विनिमय फॉलो हो रहा था और गुणा में भी क्रम विनिमय फॉलो हो रहा था, लेकिन घटाना में यानी सब्ट्रैक्शन जो है क्रम विनिमय नहीं फॉलो हो रहा था। उसी तरह जैसे डिवीजन में भी यानी भाग में भी जो है पूर्णांक संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमय नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दो पूर्णांक संख्याओं जब आपस भाग दे रहे हैं जो भागफल आ रहा है, फिर उन्हीं दोनों पूर्णांक संख्याओं को आपस क्रम बदल देकर जब भाग दे रहे हैं दोनों भागफल समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं भाग में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। इसको आप नोट करिए। नोट कर लिए हैं? नोट करिए, नोट कर लिए बच्चे ने? तो जो भी कोई डाउट हो आप लोग क्लास को एक बार दो बार रिवाइज करके देख लिया करिए, तब हमें वो ऐसा पूरा उम्मीद है कि आप लोग कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट उसके बाद भी रहता है, आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे आप इसको नोट कर लिए हैं ना, तो हम यहीं तक अब रखेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।